कि अगर भाई आपकी माँ या आपकी बहन होती क्या तब भी आप यही कमेंट करते, क्योंकि तब उनका हाल बेहाल था, वो तड़प रहे थे कि बस मैंने ये सोचा कि भाई उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाए। ने देखा कि भाई रोड बंद है, लेकिन पेशेंट जो है वो क्रिटिकल था, 9 मंथ से ज़्यादा दिन हुए थे और पेन हो रही थी पेशेंट को। तो सबसे पहले तो हमारे लिए उनकी जान बचाना ज़रूरी है। एम्बुलेंस ड्राइवर मौजूद हैं जिनको हम नवाब के नाम से जानते हैं, जिनको सारे नवाब कहते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक डिलीवरी पेशेंट था, डिलीवरी केस था, 9 मंथ हो चुके थे और काफ़ी क्रिटिकल था। जिस तरह से इन्होंने गाड़ी जिस रास्ते से निकाली, उस रास्ते से कोई और ड्राइवर होता वो हार मान जाता। पहले तो हम सीधा इनसे बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल पे और आपको सलूट देते हैं जिस तरह से आपने काम किया, एक डिलीवरी केस को आपने सही सलामत उसको हॉस्पिटल पहुँचाया। क्या कहेंगे, जिस तरह से रोड थी आपने एम्बुलेंस निकाल ली, आपको डर लगा होगा कि यार कहीं खाई में ना गिर जाए? डर की बात नहीं, अगर डर की बात होती फिर शायद मैं रुकता वहाँ पे, फिर तो मैं जाता भी नहीं। ये तो हमारा रोज़ का काम है। हम रात के 12 बजे भी हम चले, मतलब हमारा 24 आवर्स काम यही है, हमारा चलना काम यही है कि भाई लोगों की जान बचानी है जी। और हम वहाँ गए, हमने देखा कि भाई रोड बंद है, लेकिन पेशेंट जो है वो क्रिटिकल था, 9 मंथ से ज़्यादा दिन हुए थे और पेन हो रही थी पेशेंट को। तो सबसे पहले तो हमारे लिए उनकी जान बचाना ज़रूरी है। जो हमें काम दिया गया है, एम्बुलेंस ड्राइवर को इसलिए चुनते हैं ताकि उसके अंदर वो क्वालिटीज़ होती है। जी बिल्कुल। अगर बाकी ड्राइवरों की तरह हम डरेंगे, भाई जैसे लोगों ने बताया कि भाई रोड ख़राब थी क्यों गए, अरे भाई रोड ख़राब थी तो पेशेंट को भी तो बचाना था ना। काफ़ी कमेंट्स भी आए थे कि आप पागल हो, आप उस रोड पे गए हो। लोगों की सोच है। मैं उन लोगों से बताना चाहता हूँ कि अगर भाई आपकी माँ या आपकी बहन होती क्या तब भी आप यही कमेंट करते, क्योंकि तब उनका हाल बेहाल था, वो तड़प रहे थे कि बस मैंने ये सोचा कि भाई उनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाए बिना डर के, क्योंकि अपनी जान से ज़्यादा मैं समझता हूं कि पेशेंट की जान बचाना ज़रूरी है। सर, आपने ऐसे ऐसे रोडों में भी काफ़ी गाड़ी चलाई होंगी जहां पे सिंगल रोड होता था और आगे से गाड़ी भी ऐसी, तब भी एम्बुलेंस ड्राइवर गाड़ी को पार कर लेते। लास्ट टाइम हम जो वहाँ दक्षिण में जो वहाँ पे जो हादसा पेश आया था बादल फटने की वजह से, हम वहाँ पे जो उन्होंने पेशेंट लाए थे, कोई 1 आवर एंड 20 मिनट्स में हमने उनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचाया था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लोग समझते हैं कि भाई ये पागल हुए हैं, इनको पता ही नहीं कुछ। लेकिन मैं तो शुक्र करता हूँ ऊपर वाले का कि ऊपर वाले ने मुझे ये काम दिया है और लोगों की दुआएं बड़ी मिलती है, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे भी लोग देखें जिनके पास रुपया नहीं, पैसा नहीं, लेकिन 108 एक ऐसी सर्विस है जिसने लोगों ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया इस एम्बुलेंस सर्विस से। कि एक एनजीओ भी, मैंने सुना आप एक एनजीओ भी चलाते हैं, एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी हैं और एक आप अच्छे पढ़े लिखे भी हैं। आप किस तरह से ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं? देखो भाई, सबसे पहले तो मेरे नज़दीक इंसानियत जो है ना, वो सबसे बड़ी बात जो है वो इंसानियत की है। मेरे लिए चाहे हिंदू भाई है, मुस्लिम भाई है, सिख, ईसाई, अमीर गरीब जो भी होगा, भाई हमारा काम है पेशेंट की जान बचाना, चाहे फिर वो कोई भी हो, क्योंकि हम हिंदुस्तानी है। हमारा काम ये है कि भाई जब हम हॉस्पिटल से निकलते हैं, हम फिर ये नहीं देखते हैं कि कोई घर में मरे, कोई घर में जिए। हमारा काम है भाई पेशेंट को लाना और हॉस्पिटल पहुँचाना। सर, आपकी जो एक एनजीओ है जहाँ पे आप एम्बुलेंस प्रोवाइड करते हैं, उस एम्बुलेंस में अगर गरीब कोई इंसान होगा उसके लिए फ्री ऑफ सर्विस होती है? हमारी 108 की जो सर्विस है 24 आवर्स की सर्विस रहती है, मतलब ऑन कॉल, मतलब डिलीवरी कहीं घर पे कोई बीमार होगा या किसी की डिलीवरी होगी या पेशेंट कोई रेफ़र होता है तो 108 पे कॉल करके हमारी एम्बुलेंस पहुंच जाती है। सर, जिस तरह से मैंने आपको पूछा कि आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपके मन में जहन में ये एक ऐसी चीज़ आई कि मैं एक एम्बुलेंस ड्राइवर बनूंगा, मैं लोगों की सेवा करूंगा, क्योंकि आजकल के पढ़े लोग हैं वो तो इस लाइन में तो आना अच्छा नहीं समझते हैं। वो कहते हैं कि हमें एक नौकरी मिल जाए, एक अच्छा सा कारोबार हो हमारा। नहीं, मेरे लिए तो नौकरी ज़रूरी नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये है मेरे लिए, मैं तो अपना बताऊँगा, क्योंकि लोगों की दुआएं साथ होंगी, लोग खुश रहेंगे तो हम ऑब्वियसली बात है हम खुश रहेंगे। ऊपर वाला कभी नाकामयाब कर ही नहीं सकता। सर, उन ड्राइवरों को क्या कहना चाहोगे जो विदाउट लाइसेंस भी गाड़ी चलाते हैं और ऐसे ऐसे ड्राइवर्स भी हैं जो अपनी नाकामयाबी की वजह से बाकी पैसेंजर की भी जान ले लेते हैं?
आजकल के जो हादसे होते रहते हैं वो तो ओवर स्पीडिंग होती है गाड़ी की, या मोबाइल फ़ोन की वजह से होती हैं, और ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं होता है। देखो एक्सपीरियंस तब आएगा जब इंसान को ठोकर लगती है। देखो बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा अपना ये मानना है कि लोग बोलते हैं कि भाई ये ज़्यादा तेज़ चलता है, ओवर स्पीड चलाता है गाड़ी, लेकिन एम्बुलेंस है भाई, लोगों की जान भी तो बचानी है। उन लोगों की भी जान हमने बचाई है। 3 घंटे 33 आवर्स 30 मिनट्स में हमने जम्मू पेशेंट को पहुँचाया। वो क्यों? अगर हम भी बोलते अपनी जान को भाई हम मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हमने अपनी जान को ज़्यादा अहमियत नहीं दी, हमने ज़्यादा अहमियत पेशेंट को दी, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि पेशेंट बचे बस। सर आपका नाम हम जानना चाहेंगे, क्योंकि नवाब नवाब आपको कहते हैं, आपका असली नाम अभी तक किसी को नहीं पता। मशकूर कमल।